एक कौवा था। वह हमेशा खुश रहता था। एक बार वह एक तालाब के किनारे पानी पीने के लिए आया। वहां उसने तालाब में तैरते हुए पक्षी हंस को देखा। उसने सोचा, हंस कितना उजला है, ये तो पानी में अपने उजले उजले पंखों को फैलाकर तैर भी सकता है। शायद इसलिए यही दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। कौवा हंस के पास गया और बोला, तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। यह सुनकर हंस को अच्छा तो लगा, लेकिन वह बोला, कौवे भाई, मैं भी यही सोचा करता था कि मैं दुनिया का सबसे खुश पक्षी हूं, जब तक कि मैंने तोते को नहीं देखा था। तोते को देखने के बाद मुझे लगता है कि वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। कौवा बोला, वो कैसे? हंस ने उत्तर दिया, भाई, वह अपनी लाल चोंच से सबको लुभा सकता है, और तो और वो आदमी की आवाज भी तो निकाल लेता है, इसलिए वही दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। अब कौवा तोते के पास जाकर बोला, तोते भाई, तुम ही दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। तोता उदास होकर बोला, मैं भी पहले यही सोचता था कि मैं सबसे खुश पक्षी हूं, लेकिन जब से मैंने मोर को देखा है, मुझे लगता है कि वो ही सबसे खुश पक्षी है, क्योंकि उसके रंग बिरंगे पंख हैं, जिन्हें फैलाकर वह बारिश में नाचता है और लोगों को रिझाता है। अब कौवे ने सोचा, तोता बिल्कुल सही बोल रहा है, अब क्यों ना मैं मोर के पास जाऊं। कौवा मोर के पास गया। वहां वह पिंजरे में बंद था, जिसे बहुत से लोग देखने के लिए आए थे। कौवा मोर के पास आकर बोला, मोर भाई, तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। तुम्हारे सिर पर कन लगी है, जिससे तुम एकदम राजकुमार की तरह दिखते हो। यहां देखो, कई लोग तुम्हारी सुंदरता को देखने आए हैं, इसलिए तुम ही दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। मोर बोला, मित्र, मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे खुश पक्षी हूं, लेकिन मेरी खूबसूरती के कारण मुझे यहां पिंजरे में कैद कर लिया गया है। मैं सुंदर तो हूं, लेकिन खुश नहीं। अब मैं यह चाहता हूं कि भले ही मेरे रंग बिरंगे पंख नहीं होते, लेकिन तुम्हारी तरह मैं भी आजाद रहता। चिड़ियाघर में आने के बाद मुझे यही लगता है कि कौवा यानी कि तुम ही सबसे खुश पक्षी हो। अब कौवा जान गया कि पक्षियों के लिए भी आजादी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। हम किसी के ऊपरी दिखावे या रंग रूप को देखकर उसे खुश नहीं मान सकते। खुश वही पक्षी है जो खुले आसमान में पंख फैलाकर आजाद रहता है। हमें अपनी कमियों को नजरअंदाज करके स्वयं पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी के साथ नहीं करनी चाहिए।